अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिया कोसर और अपने यूट्यूब चैनल के साथ एक दफ़ा फिर से आपके सामने पे हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे उन 460 अरब रुपए की जो मलिक रियाज ने देने से इनकार कर दिया है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस जो है वो सामने आया था बहरिया टाउन कराची के हवाले से। 21 मार्च 2019 में ये डील हुई थी कि 460 अरब रुपए जो है वो कराची बहरिया टाउन के लिए मलिक रियाज जो है वो गवर्नमेंट को पे करेंगे, जो कि अब पे तो नहीं किए गए, लेकिन अब वो अपनी बात से भी मुकर गए और वो ये कह रहे हैं कि उनके लिए ये मुमकिन नहीं है ये 460 अरब रुपए देना। अब तक अगर हम बात करें तो 65 अरब रुपए की जो है वो कराची बैरिया टाउन के हवाले से अदायगियां की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक दफा फिर से ये मामला जो है वो पहुंच चुका है कराची बैरिया टाउन की अदायगियों के हवाले से। आज चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। फ्रीकैन को नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं। बड़े अहम रिमार्क्स जो है वो आज की समाअत में सामने आए और दूसरी जानिब बहरिया टाउन के वकील की जो बोलती थी वो हम कह सकते हैं कि आज हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर बंद होते हुए देखी है। हम बात करेंगे कि हमारे साथ इस वक्त हमारे लियाकत मौजूद है रियल स्टेट इस्लामाबाद के अगर अंदर बात करें तो रियल स्टेट में इनका एक अपना नाम है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ब्लू एरिया में इस वक्त मैं उनके दफ्तर में मौजूद हूँ, उनसे हम बात करेंगे। इनसे बात करने का बेसिकली मकसद ये था कि चूंकि मामला सारा रियल स्टेट से रिलेटेड था, कुछ कानूनी मामला भी हैं, लेकिन साथ ही साथ रियल स्टेट के साथ चूंकि ये इंटच था मामला, तो इसलिए हमने इनसे रिक्वेस्ट की और इनसे वक्त लिया कि आज इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह बन रही है कि जिसे एक बिजनेस टाइकॉन कहा जाता है, अदालत के अंदर उन्होंने अपनी दी हुई स्टेटमेंट और अदालत के साथ अपनी की हुई डील से आज वो मुकर गए। हमारे साथ सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। सारा मामला ऑब्वियसली आपके नॉलेज में भी है और शायद मेरे से ज्यादा अच्छी आपकी इस मामले पर ग्रिप होगी। ये जो 400 अरब रुपए की डील हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर 21 मार्च 2019 में, मलिक रियाज साहब जो हैं वो अब मुकर गए हैं। उनका कहना ये है कि इतने पैसे मैं नहीं दे सकता और मुझे इतनी जमीन भी नहीं दी गई जितने मुझसे पैसे मांगे जा रहे हैं। पूरी जमीन उनको जो कि 16,896 एकड़ थी, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें नहीं दी गई। आप इस सारे मामले को किस तरह से देखते हैं, ये भी बताइएगा कि मामला शुरू कैसे हुआ और क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा इनके बिजनेस के ऊपर और क्या वजह हो सकती है। देखिए, मैं कोई बैरिया का सेल्स एजेंट तो हूँ नहीं, लेकिन एज अ रियल स्टेट कंसल्टेंट बहुत सारे कंसर्न्स हैं। नंबर वन तो मार्केट की सिचुएशन ऐसी नहीं है। जब मलिक रियाज साहब कोर्ट में पेश हुए तो उस टाइम मार्केट की सिचुएशन कुछ और थी और आज कुछ और है। अगर हम फाइनेंशली बात करें तो रियल स्टेट सेक्टर वाहद सेक्टर है जो मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। और यहाँ पे क्योंकि कोई ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है पाकिस्तान में, और ना ही रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का सिटी वाइज ऐसा क्याम हुआ है जो निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ के क्याम के लिए मौसर साबित हो, या जो हमारे प्राइवेट डेवलपर्स हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए। यहाँ फैसिलिटेट करने की बजाय प्राइवेट डेवलपर की टांगें खींची जाती है। अगर हम मलिक रियाज की बात करें तो पाकिस्तान में, ना सिर्फ पाकिस्तान के में बल्कि एशिया में जो बेहतरीन हाउसिंग प्रोजेक्ट थे या लिविंग स्टैंडर्ड को राइज किया गया, स्पेशली पाकिस्तान की बात करें तो वो बैरिया टाउन था, जिसने एक बेहतरीन तर्ज ज़िंदगी दिया आम शहरी को। इससे पहले पाकिस्तान में ऐसी लाइफ मुयसर ना थी। और उसके बाद फिर क्योंकि फैसिलिटेशन के बजाय जो हमारे सरकारी बाबू हैं वो टांगे खींचने पे आ जाते हैं। जब प्रोजेक्ट की इब्तदा होती है तो कोई पूछने वाला नहीं होता। जब वहाँ पे लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, पब्लिक इंटरेस्ट आ जाता है, तो फिर नैब, एफआईए और बाकी इदारों की इन्वॉल्वमेंट भी हो जाती है। आप रिसेंट ब्लू वर्ल्ड की मिसाल देख लें। जब वहाँ पे तकरीबन बिलियंस की डेवलपमेंट होगी, उसके बाद अब नैब एक्टिव हो गया है। जब वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही थी, वहाँ वहाँ पे आप कह लें बगैर एनओसी के तशहीर हो रही थी, एडवर्टाइजिंग हो रही थी, तो कोई पूछने वाला नहीं था। मेरे ख्याल में ये वक्त नहीं है सुप्रीम कोर्ट को बैरिया टाउन से पैसों की अदायगी की किस्त मांगने के लिए। जब तक रियल स्टेट में एमनेस्टी नहीं आती, कोई भी डेवलपर इतनी बड़ी रकम देने मेरे ख्याल में नहीं दे सकता, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन नहीं है, ओवरसीज क्लाइंट का इंटरेस्ट नहीं है, ओवरसीज क्लाइंट का ट्रस्ट नहीं है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का। अच्छा, हमारे साथ आपका चूंकि खुद भी रियल स्टेट से वाबस्ते हैं, आपसे ये सवालात करने का मकसद भी यही है कि ज़ाहिर है जो मसाइल शायद आज मलिक रियाज को फेस करने पड़ रहे हैं, वो कल को आपको भी करने पड़ सकते हैं। रियल स्टेट की क्या आप यहाँ पर फ्यूचर देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से आपने ये एक केस तो ये खुला, दूसरा आपने ब्लू वर्ल्ड सिटी वाला बताया कि पहले तो कोई भी एक्टिव नहीं होता, लेकिन जब इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाती है, बिजनेस जरा ग्रो होना शुरू हो जाता है, तो तमाम इदारे भी पहुंच जाते हैं। तो क्या समझते हैं कि रियल स्टेट को कुछ अर्सा पहले आपने रियल स्टेट को कानूनी हैसियत दिलवाने की भी कोशिश की, उस हवाले से भी आप लोगों ने कैंपेन्स की, लेकिन हमने देखा कि कोई इंडस्ट्री उस तरह से बन नहीं सकी।
तो क्या रियल एस्टेट का एक इंडस्ट्री ना बनना भी इस तरह की चीज़ों को जो है वो प्रोवोक करता है कि इस तरह के मसाइल आपको इस वजह से भी फेस करना पड़ते हैं रियल एस्टेट वालों को? इसको हम लिंक करते हैं। देखिए, प्रीवियस गवर्नमेंट जो थी उसने रियल एस्टेट को एक कह लें कि अपॉर्चुनिटी दी, जिससे कि बाहर की कंट्रीज में हम देखें तो रियल एस्टेट में जो आपकी ग्रोथ है वो 2 से 4%, 5% पे जाके एंड, और पाकिस्तान में 50%, 60% एनुअल जो ग्रोथ थी रियल एस्टेट के अंदर, तो एक बहुत बड़ा गैप था। प्रीवियस गवर्नमेंट ने इस पे एक्शन लिया और एक एमनेस्टी अनाउंस की, जिससे ना सिर्फ अंदरून ममालिक, बैरून ममालिक जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने भी उससे फ़ायदा उठाया और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की। फिर उसको आगे हम कोई कानूनी हैसियत नहीं दे सके, ना ही हम उसको किसी इंडस्ट्री की तरफ लेके जा सके, ना ही हम किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ ले, वो बेहंगम चीज़ें चलती रहीं। और एट द एंड ऑफ द डे जो डेवलपर डेवलप कर रहा था उसकी भी कैपेसिटी नहीं थी कि वो बगैर एमनेस्टी के इन चीज़ों को साथ इवन अपने एक्सपेंस भी बियर कर सके, और जो इंडिविजुअल था उसकी भी कैपेसिटी नहीं थी। तो जो सारा सिस्टम था, फाइल सिस्टम था, वो सारा कोलैप्स कर गया, क्योंकि एंड रिजल्ट तो आफ्टर 3-4 ईयर्स आने थे। तो अगर उसको शेड्यूल करके अकॉर्डिंग टू प्लान चला जाता तो आज आज रिजल्ट्स इस तरह के बेहतर मसाइल होते। नहीं होने थे। सियासी हवाले से भी आपकी चूँकि काफ़ी अच्छी अप्रोच हमेशा से रही है, हमने आपकी इन्वॉल्वमेंट भी काफ़ी ज़्यादा देखी। हम थोड़ा-सा उस साइड पे भी इस मामले को देखना चाहते हैं कि अब आप क्या समझ रहे हैं कि क्या ये जो 460 अरब रुपए का ये जो केस एक दफ़ा फिर से सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया, क्या इसके बैकग्राउंड में कोई सियासी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? कोई इंतकामी कार्रवाई इसको हम कह सकते हैं कि हो सकती है? इसके पीछे कोई इस तरह का बिल्कुल ये इंतकामी कार्रवाई हो सकती है, और ये इंतकामी कार्रवाई ही मैं कहूँगा कि हो रही है, क्योंकि अगर आप डेवलपर की बात करें तो बैरिया टाउन वहाँ डेवलपर है जो कमिट करता है उससे ज़्यादा डिलीवर करता है, क्योंकि अगर आप देखें कराची इट्सल्फ बहुत बड़ा शहर है, 46, 47, 50 किलोमीटर का उसका बुलेवार्ड है, जिसकी दोनों शाहराहों पे आपको कमर्शियल की एक कसीर तादाद नज़र आएगी, जो बन चुका है। दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद है, दुनिया का पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, वहाँ पे इवन क्रिकेट स्टेडियम बन चुका है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में पहले नहीं थी। तो उन चीज़ों के होते हुए आज ये कार्रवाई करना तो इंतकामी कार्रवाई होगा। ये आपको उस टाइम पे उस दिन करना चाहिए था जब वहाँ पे पहला ब्लेड लग रहा था या पहला संग बुनियाद रखा जा रहा था। अब तो एक बहुत बड़ा शहर बन चुका है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कोऑपरेट करें बैरिया टाउन के साथ। बैरिया टाउन की मैनेजमेंट को भी चाहिए गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करें, और प्ली बार्गेन जो पाकिस्तान में होती रही है उसके अकॉर्डिंग जो पेमेंट बनती है, बैरिया जल्द से जल्द पेमेंट गवर्नमेंट पाकिस्तान को दे, तो कौमी खजाने में पैसा आएगा तो आगे चीज़ें डेवलप आपको होंगी। लगता है कि इस जो और मौजूदा गवर्नमेंट मुल्की को भी मैं समझता हूँ कि सूरत-ए-हाल ये है, रियल चाहिए। एस्टेट की जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है, आपको लगता है कि इस सूरत-ए-हाल में बैरिया टाउन ये पैसे जो है वो दे सकेगा? क्योंकि केस हमने आज जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग मैंने देखी है, तो वकील के पास अदालत को मुतमईन करने के लिए कोई जवाब मौजूद नहीं था। जो सवाल पूछा जाता था तो मैं पूछ के बताऊँगा, जिस पर एक दफ़ा बल्कि दौरान समाअत आज चीफ जस्टिस ने एक दफ़ा ये भी रिमार्क्स दिए कि अगर आप हर बात पे ये कहेंगे कि पूछ के बताऊँगा तो आपकी दरख्वास्तें जो हैं वो खारिज कर दी जाएँगी। क्या समझते हैं जो मौजूदा रियल एस्टेट की सूरत हाल है, इस सूरत हाल में इतनी बड़ी रकम जो है वो अदा की जा सकती है या नहीं की जा सकती? साथ ही साथ मुझे ये भी बताएँगे अगर ये रकम अदा नहीं होती और ये केस इसी तरह से आगे चलता है, ना सिर्फ कराची का बल्कि रावलपिंडी और मरी बैरिया टाउन का भी जो है वो केस आज समाअत थी उसकी, लेकिन बिना समाअत के, बिना उसको सुने जो है वो आगे तारीख दे दी गई है। लेकिन मुमकिना तौर पर नेक्स्ट जो हैं ये आगे पीछे केसेस लगेंगे। कितना इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट, रियल एस्टेट की मार्केट के ऊपर और रियल एस्टेट एजेंट्स के ऊपर, अगर हम ओवरऑल भी बात करें तो क्या बाकी लोग इससे डिसहार्ट होंगे? जो करंट सिचुएशन है मार्केट की उसमें तो इतनी बड़ी रकम देना पॉसिबल नहीं है। नो डाउट कि बैरिया जो है वो पेमेंट की कलेक्शन में सबसे आगे था, लेकिन अब क्योंकि कंपटीशन का दौर है तो सिर्फ बैरिया टाउन ही नहीं, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे डेवलपर्स जो है वो खुल के सामने आ गए, और कंपटीशन का दौर है। अगर बैरिया कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि बैरिया को ये पेमेंट की अदायगी के लिए कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ेगा, और उसकी कानूनी हैसियत क्या है वो पहले देखना पड़ेगी, कहाँ पे है, किस सिटी में है, क्या वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया गया है या नहीं किया गया। तो मज़ीद केसेस से बचने के लिए यही है कि बैरिया को इसमें टाइम लेना चाहिए, और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है रियल एस्टेट। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो पेमेंट्स की डिलीवरी होनी चाहिए, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि कोऑपरेट करें। पाकिस्तान में
घरों की इस टाइम पे 4 मिलियन से ज़ायद घरों की डिफिशेंसी है, उसको ओवरकम करने के लिए प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं वही काम करें। मेरे ख्याल में केडीए है, आरडीए है या आपका सीडीए है, वो उस तरह से हाउसिंग सेक्टर्स के अंदर उनकी बिल्कुल। इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो जब तक इन प्राइवेट डेवलपर्स को मार्जिन नहीं मिलेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि घर बनाना एक अच्छी छत हर बंदे का ख्वाब है। यकीनी तौर पर ये एक बड़ा मुश्किल अमल होगा इतनी बड़ी रकम अदा करना, और रियल एस्टेट में इस तरह के मामलात यकीनी तौर पर जो है वो मसाइल का बाइस बनते हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बताऊँ कि ज़राए के मुताबिक एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि बहरिया टाउन कराची जिस ज़मीन की 450 सॉरी 460 अरब रुपए में मलिक रियाज साहब ने डील की कि 460 अरब रुपए यानी कि 16,896 एकड़ का वो देंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर डील हुई थी। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि ज़राए के मुताबिक जो ज़मीन इनको दी गई है वैसी ही ज़मीन और ऑलमोस्ट सेम जगहों के ऊपर जो है वो डीएचए को ज़मीन दी गई है, जो कि तकरीबन 19,000 एकड़ है, और वो ज़मीन दी गई 2 अरब रुपए में। अब ये भी हमें देखना पड़ेगा कि सेम जगहों के ऊपर ये जो डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है, ये इसका कितना इम्पैक्ट जो है वो इन चीज़ों के ऊपर पड़ रहा है, और क्या ये नुक्ता आइंदा आने वाली समातों के दौरान जब ये केस ज़ेरे समात होगा तो क्या ये अदालत में भी ये नुक्ता उठाया जाएगा? ये कुछ ऐसे मामलात हैं जिन पर जो है वो गौर करने की ज़रूरत है, और शायद जो है वो बैरिया टाउन के वकील की जानिब से सामने भी आएंगे। आज के अगर ओवरऑल समाज की बात करें तो चीफ जस्टिस की जानिब से काफ़ी अहम जो है वो रिमार्क्स भी दिए गए, साथ ही साथ नोटिस जो हैं वो तमाम फ्रीकैन को जारी किए गए हैं, और उन तमाम लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं जिन्होंने बैरिया टाउन की अदायगियां की हैं अभी तक। अगर हम उनमें बात करें तो उनमें यकीनी तौर पर मलिक रियाज साहब की जो फैमिली है वो भी इन्वॉल्व होगी, और उन्हें भी नोटिस जारी होंगे, और अगर उनको नोटिस जारी होते हैं, और जो कि आज अदालत ने कहा है कि तमाम अदायगियां करने वालों को नोटिस जो है वो जारी किए जाते हैं, तो ऐन मुमकिन है कि मलिक रियाज और उनकी फैमिली को भी अदालत आना पड़ेगा। अब देखना ये है कि ये 460 अरब रुपए की डील जो कि शेख अजमत सईद जस्टिस शेख अजमत सईद के सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच था, उस बेंच के साथ जो है वो मलिक रियाज साहब की हुई थी। अब इसका फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि वकील की जानिब से ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर कह दिया गया है कि वो इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकते, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि जो ज़मीन उनको दी गई है वो ज़मीन उतनी ज़मीन नहीं है जितनी हमने डिमांड की थी, यानी कि 16,896 एकड़ नहीं है बल्कि 11,747 एकड़ है। अब तक जो अदायगी बैरिया टाउन की जानिब से की गई है वो सिर्फ 65 अरब रुपए की अदायगी है। अब देखना यह है कि आने वाली जो समात 8 नवंबर तक जो कि मुलतवी की गई है, आने वाली समात में जो है वो बैरिया टाउन के वकील अपना क्या मौक़िफ़ पेश करते हैं, और क्या वो तमाम दस्तावेज़ात जो आज अदालत ने तलब किए हैं और मांगे हैं, वो रिपोर्ट्स और वो दस्तावेज़ात वो अदालत में पेश कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मज़ीद अपडेट्स के लिए हम हमारा चैनल जो है वो देख